हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ओके, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस का मैंने ये बिल्कुल अलग वीडियो बनाया है बिकॉज ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोनों के बीच के डिफरेंस को, ठीक है, फ़र्क को समझना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम प्रोनाउंस के कुछ एक्सरसाइजेज भी इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक एंड एक्सरसाइजेज पार्ट 4। सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, प्रोनाउंस दैट शो द इफेक्ट ऑफ वर्क अपॉन द सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस का, आपके पास कोई भी सेंटेंस है ना, सेंटेंस का एक सब्जेक्ट रहता है जो एक्शन को करने वाला व्यक्ति है या व्हाटएवर है ना। जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, प्रक्रिया, जो एक्शन चल रहा है, जो वर्ब चल रहा है सेंटेंस का, उसको करने वाला होता है वो व्यक्ति, है ना। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं, ये जो सर्वनाम होते हैं, ये कर्ता पर कार्य का प्रभाव दर्शाते हैं। इसका ये मतलब है कि जो भी कार्य हो रहा है उस वाक्य में, ठीक है, जो भी वर्ब उस वाक्य में हो रहा है, उसका असर सब्जेक्ट पे पड़ेगा, कार्य को करने वाले पे पड़ेगा। ओके, तो जो सर्वनाम कर्ता पर कार्य का प्रभाव को दर्शाता है उसे निजवाचक या कर्मवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ओके, देखिए पहला एग्जाम्पल है We enjoyed ourselves। ठीक है, हम इंजॉय किए। यहाँ पे हम जो अपने आप को इंजॉय किए हैं, इसका क्या मतलब है कि ये जो इंजॉय वर्ब है यहाँ पे, ये जो मस्ती करना, इंजॉयमेंट करना है ना, खुश होना, मस्ती करना, इसका असर हम पे पड़ा है क्योंकि हम ही तो इंजॉय किए हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है, उसका असर वर्ब को करने वाला यानी सब्जेक्ट पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी प्रेज्ड हरसेल्फ। उसने अपने आप को शाबाशी दी। ठीक है, उसने किसी और को नहीं दी, उसने अपने आप को शाबाशी दी। तो ये जो प्रेज करना है ना, अपने आप को शाबाशी देना, ये खुद पे असर उसी लड़की पे असर हो रहा है ना, उसने खुद को शाबाशी दिया है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रेज्ड जो वर्ब है, ये किस पे काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट पे ही काम कर रहा है। और सब्जेक्ट कौन है, शी है। ठीक है, वो लड़की ही सब्जेक्ट है, जो शी से जिसको इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हरसेल्फ क्या हो गया, हरसेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले वाले सेंटेंस में आरसेल्फ्स क्या था, आरसेल्फ्स था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस की, इसमें क्या होता है, When reflexive pronouns are used for the purpose of emphasizing, it becomes an emphatic pronoun. It is either used just after the subject or in the middle of the sentence. ठीक है, देखिए रिफ्लेक्टिव सर्वनाम को जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ पे उसका प्रभाव के लिए, है ना, उसके एम्फेसिस के लिए, ठीक है, उस पर बल देने के लिए, तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ एक बात आप नोटिस कीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, खुद पे काम हो रहा था, जो सब्जेक्ट है उसी पे काम हो जा रहा था, है ना, उसी पे वर्ब का एक्शन हमें दिख रहा था। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में वो नहीं होता। एम्फेटिक प्रोनाउन में वर्ब का जो असर है वो सब्जेक्ट पे नहीं होता है, किसी और चीज़ पे होता है। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्टिव सर्वनाम का प्रयोग किसी चीज़ पे बल देने के लिए किया जाता है तो वो प्रभाववाचक या जोरदार भी कहते हैं इसको, कभी कभी सर्वनाम कहा जाता है। इसका प्रयोग या तो विषय के ठीक बाद या वाक्य के मध्य में किया जाता है। दो जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, या तो एकदम मिडल में होता है सेंटेंस का, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देखिए, आई माई सेल्फ विल गो, मैं जाऊंगी, मैं खुद से जाऊंगी। यहाँ पे एम्फेटिक क्यों हो गया, क्योंकि असर जो है जाने का, ठीक है, वो कहीं और आप जा रहे हो, आप खुद पे तो नहीं जा रहे हो ना, आप कहीं और जा रहे हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ और बन गया। ठीक है, ये घूम फिर के सब्जेक्ट पे नहीं आ रहा है,
ठीक है, इसका जो काम है कहीं और चल रहा है। यू योर सेल्फ कैन मेक अ वे, तुम खुद अपना रास्ता बना सकते हो। यहाँ पे क्या है, तुम खुद बना सकते हो, लेकिन क्या बना सकते हो, रास्ता बना सकते हो, वे। तो यहाँ पे वर्ब का फोकस जो है वो रास्ते पे चला गया, तो इसीलिए ये सारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। जबकि आप देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, एम्फेटिक भी होता है, दोनों तरह से काम कर सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउंस, अब दोनों का फ़र्क आपको समझना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सर्व एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो ही सब्जेक्ट होगा, यही मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया था। ठीक है, वर्ब काम किस पे करेगी, जो सब्जेक्ट होगा उसी पे काम करेगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो गया। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के लिए, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पे भरोसा है। यहाँ पे घूम फिर के बात कहाँ जा रहा है, बिलीव किस पे है, उसको खुद पे है ना। तो माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। एम्फेटिक प्रोनाउंस, जिसको इंटेंसिव प्रोनाउंस भी बोला जाता है, आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन टू प्लेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन इट। ये किसी और सर्वनाम या संज्ञा के साथ इस्तेमाल होता है, उस संज्ञा या सर्वनाम पे फोकस डालने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, है ना, बल देने के लिए। जो कहने वाला व्यक्ति है या करने वाला व्यक्ति है, सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं जाता है, बल्कि उसी वाक्य में जो दूसरा संज्ञा इस्तेमाल हुआ है या दूसरा सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है उस पे एम्फेसिस जाता है, और तभी ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाता है ना। इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोला जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोला जाता है। आई माई सेल्फ रोट द कोड, अब देखिए मैं खुद से कोड लिखी, यहाँ पे कोड पे फोकस चला गया। ठीक है, मुझ पे वापस नहीं आया फोकस कहाँ चला गया, कोड मैंने लिखा है, इस नाउन पे चला गया। आई होप क्लियर हुआ है ये वाला पॉइंट आप सभी को, है ना। एम्फेटिक में क्या होता है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे एम्फेसिस चला जाता है, बल चला जाता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्ट से आप याद रख सकते हो, वापस घूम के आप ही पे आना, वापस घूम के सब्जेक्ट पे ही आना। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए अब एक छोटा सा एक्सरसाइज हम देख लेते हैं जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 1, आई माई सेल्फ हर्ड हिज रिमार्क्स। यहाँ पे माई सेल्फ प्रोनाउन है, लेकिन आपको बताना है कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने खुद सुना उसका रिमार्क्स, उसने जो बोला, तो यहाँ पे जो रिमार्क्स है उसका रिमार्क्स पे ज़्यादा ध्यान चला जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान चला जा रहा है, इसी वजह से ये एम्फेटिक है। सेकेंड देखिए, वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स, हम हमेशा क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं। अब यहाँ पे धोखा देने वाला जो बात है, डिसीव करने का, ये खुद पे आ जा रहा है, अपने आप पे आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो किसी और पे नहीं जा रहा, नहीं, आप खुद की ही बात कर रहे हो, दिस इज़ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखिए, आई माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट इट, मैं खुद से बाज़ार गई और उस चीज़ को लाई। अब बाज़ार जाना और उस चीज़ को लाने पे बात चला गया है, वर्ब चला गया है ना, वापस सब्जेक्ट पे नहीं आया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, एम्फेटिक की तरह। नेक्स्ट देखिए, डोंट टच दैट इलेक्ट्रिक वायर यू विल हर्ट योर सेल्फ, उस तार को मत छुओ, तुम अपने आप को चोट पहुँचा लोगे। फिर बात घूम के अपने आप में आ जा रही, यू विल हर्ट, किसको हर्ट करेंगे, अपने आप को, तो योर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है इसमें। नेक्स्ट देखिए, द टेररिस्ट शॉट हिमसेल्फ, आतंकवादी खुद को गोली मार दिया। किसको गोली मारा, खुद को गोली मारा, किसी और को तो नहीं मारा, तो यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट बिलीव मी, आई माई सेल्फ हर्ड हिम शाउट एट हर, तुम्हें मुझे विश्वास करना चाहिए, मैंने खुद सुना उसे उस पर चिल्लाते हुए। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो खुद पे वापस नहीं आ रहा, वो उस लड़के पे जा रहा है जिसने किसी पे चिल्लाया, कोई लड़की पे वो चिल्ला रहा था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट पे फोकस चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया है। देखिए, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द प्रोनाउन एंड स्टेट इट्स टाइप। यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं, ठीक है, सेंटेंसेस में आपको बताना है कि ये कौन से प्रोनाउंस है और ये किस टाइप के प्रोनाउंस है, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन का एक्सरसाइज है। शी मेट मी ऑन द हाईवेज, यहाँ पे क्या क्या प्रोनाउन है, शी है एंड मी है, ठीक है। क्या प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। आई फॉरगॉट माई पर्स इन द हॉल, मैं अपना पर्स हॉल में भूल गई। अगेन यहाँ पे देखिए माई और आई और माई ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया था, है ना। नेक्स्ट, हु आर यू टॉकिंग टू ओवर द फोन, तुम किससे बात कर रहे हो फ़ोन पे। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, हु है, और हु क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। शी लॉस्ट द बुक विच आई गेव हर, उसने वो बुक खो दिया जो मैंने उसे दिया था। यहाँ पे प्रोनाउन है विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज़ बिन डिस्कस्ड, ठीक है। ईच एंड एवरी अगेन ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, सभी एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया है। ईच एंड एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे आप आंसर्स देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आप लोगों को याद होगा, जो ओनरशिप को दर्शाए, है ना, किसका क्या चीज़ है उसको। वी हैव डन आवर ड्यूटी, हम लोगों ने अपना ड्यूटी किया, तो आवर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। शी कॉल्ड हर मदर येस्टरडे, यहाँ पे शी है, लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो हर इस्तेमाल होगा। नंबर 3, यू शुड कीप योर हाउस क्लीन, तुम्हें अपना घर साफ रखना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे यू का इस्तेमाल हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम योर लिखेंगे, ठीक है। योर पोजेसिव प्रोनाउन होता है। आई कैन डू माई वर्क ईजीली, मैं अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ, तो यहाँ पे भी माई हो जाएगा क्योंकि आई इस्तेमाल हुआ है। द हाउस हैज़ इट्स बाउंड्रीज डेकोरेटेड, घर की जो बाउंड्रीज थे वो सजे हुए थे। अब यहाँ पे क्योंकि घर है, घर एक निर्जीव चीज़ है ना, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस है। डू यू नो डैश आई एम, हु आई एम, ना, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो यहाँ पे हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इन विच कंट्री डज द रिवर नाइल फ्लो, वाई आर यू अपसेट ऑल दीज डेज, विच टाइप ऑफ ड्रेस वुड शी लाइक, व्हेन डज द बेल रिंग यूजुअली, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपको देख के समझने हैं कि कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे सही बैठेगा, ओके। और जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही इजी होते जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरना है, ठीक है, जो रिलेशन को दर्शाता है। ही इज़ द मैन डैश डिड ऑल दिस, ये वही आदमी है जिसने ये सारा काम किया, तो यहाँ पे जिसने की जगह आप क्या लिखोगे, हु लिखोगे। आई नो द वे दैट कैन लीड टू द हाईवे या विच कैन लीड टू द हाईवे, दोनों करेक्ट है। शी ब्रोक द वेस दैट हर डैड गिफ्टेड या विच हर डैड गिफ्टेड। आई हैव डन द वर्क दैट विल मेक यू हैप्पी, विच विल मेक यू हैप्पी, यहाँ दैट विच दोनों ही सही है। लास्ट क्वेश्चन है, द मैन हु इज़ अ थीफ हैज़ बीन डेड शॉट, जो आदमी एक चोर है उसको मार दिया गया है, हु, ठीक है। तो इंसानों के लिए हु इस्तेमाल होगा, है ना, चीज़ों के लिए दैट या विच इस्तेमाल होगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको प्रोनाउंस चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। 4 ही वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउंस चैप्टर्स पूरा पढ़ा दिया है अलॉन्ग विथ एक्सरसाइजेस। अभी आप इनको अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।